फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना से राज्यसभा की 3 नशस्तों के लिए मुनक्किद चुनावी इंतखाबात के लिए साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, तेलंगाना यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव और रवि राजू चंद्र ने जुमेरात के रोज पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगियां दाखिल कर चुके हैं, जबकि रविचंद्र ने बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल की है। इन 3 उम्मीदवारों ने तेलंगाना असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव की जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल करते वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज दीपक दास मुंशी और रियासती वुज़रा मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली में कई अरकान ने आज वक्फे सिफर में अपने हलकों के मसाइल उठाए। बीआरएस के रुकन पुल्ला राजेश्वर रेड्डी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बकायाजात अदा करे। खानापुर के एमएलए एम भोजू ने कदम प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि मिशन भगीरथा का फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने झीलों की तामीर को जल्द मुकम्मल करने और कबायलियों के मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली ने हैदराबाद को भाग्यनगर, निजामाबाद शहर को इंदौर, आदिलाबाद शहर को आदलापुरम, वरंगल को वेगलू और दीगर को तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानूनसाज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए निजामाबाद अर्बन बीजेपी के एमएलए ए धनपाल सूर्य नारायणा ने यह मुतालबा किया है। ఎంతో కాలం నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న మన హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ గా, నిజామాబాద్ ఇందూర్ గా, ఆదిలాబాద్ అదిలాపురంగా, వరంగల్ ఓరుగల్ గా మార్చవలసిందిగా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న అధ్యక్ష। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर 16 फरवरी को सिंगूर प्रोजेक्ट से पानी की सरबराही मसदूद रही। जुमे के रोज 11 बजे दिन से सपहर 3 बजे तक पेद्दापुर पंप हाउस के मरम्मती के काम अंजाम दिए गए और इसी पस मंजर में शेखपेट, बोराबंडा रिजर्वायर और लिंगमपल्ली रिजर्वायर के इलाकों में सिंगूर से पानी की सरबराही 4 घंटे तक रोक दी गई और बंजारा हिल्स और इरागड्डा आबी ज़खायर के इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत बेरोजगारी के मसले को हल करने और तकर्रुरात में गलतियों की गुंजाइश को बगैर 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत उनके साथ किए गए अपने तमाम वादों को पूरा करेगी और अगले 10 सालों में उनके लिए इंदिरम्मा राज्यम कायम कर दिखाएगी। एलबी स्टेडियम में 13,444 नौ मुंतखब पुलिस कांस्टेबलों को तकर्रुरनामे हवाले करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नई कांग्रेस हुकूमत इन कानूनी पेचीदगियों को दूर कर रही जो तकर्रुरात में रुकावट है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हौसला ना हारें और ना ही खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि हुकूमत मरहलावार मुलाजिमतें फराहम करेगी। उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत आपकी है, ये गरीबों और अवाम की हुकूमत है। वज़ीर आला ने निशानदेही की कि रियासती हुकूमत ने अपने वादों पर अमल किया और नर्सिंग जायदादों और सिंगारनी के मखलूआ ओहदों पर भर्ती मुकम्मल की। उन्होंने कहा है कि कांस्टेबलों के तकर्रुरात नामे भी वादे के मुताबिक 15 दिनों के अंदर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से तकर्रुरात में ताख़िर को ख़त्म करने के लिए हमने उम्र की बलाई हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल भी कर दिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, टी नागेश्वर राव और जूपल्ली कृष्णा राव के साथ चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी व दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్రంలో ఉన్న లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకులకు ఈ వేదిక మీద నుంచి పిలుపునిస్తున్నా
ఆనాటి ప్రభుత్వం చిక్కుముళ్ళు వేస్తే ఒక్కొక్క చిక్కుముడిని విప్పుకుంటూ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ స్టాఫ్ నర్సుల ఉద్యోగాలు మన ఆడబిడ్డలు మన చెల్లెలకు 6,956 ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇదే ఎల్బీ స్టేడియంలో అధికారికంగా వాళ్ళకు అందించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సింగరేణిలో ఉన్న కారుణ్య నియామకాలు 441 దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్ లో ఉంటే ఆ సమస్యల్ని కూడా పరిష్కరించి నక్లెస్ రోడ్లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సాక్షిగా వాళ్ళకు కూడా నియామక పత్రాలు మొన్ననే మనం ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. ఆనాడే చెప్పిన రాబోయే 15 రోజుల్లో ఎవరు అడ్డుపడ్డా కేసీఆర్ హరీష్ అరిసి గోలబెట్టినా तेलंगाना में बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में कम से कम 10 निशस्तों पर कामयाबी का निशाना रखती है। इसके हिस्से के तौर पर जाफरानी जमात हिकमत अमली के तहत जितने पेशरफ्त कर रही है, अवाम तक रसाई और मौजूदा रियासती कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के मकसद से इस महीने की 20 तारीख से विजय संकल्प यात्रा के नाम पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। जाफरानी जमात ने रियासत की 17 पार्लिमानी निशस्तों को 5 क्लस्टरों में तकसीम किया है और पार्टी तमाम हलकों का अहाता करने का मंसूबा रखती है। ये रथ यात्रा 5 क्लस्टरों में 4,238 किलोमीटर का अहाता करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान इख्तिताम पर मुनक़िद किए जाने के जलसे में भी शिरकत करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी के साहिबजादी कनीज़ फ़ातिमा ओवैसी ने लंदन बरतानिया से बैरिस्ट्री की इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर कनीज़ फ़ातिमा ओवैसी के परदादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी एक मायानाज वकील थे, जिनके बाद उनके ताया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, जबकि उनके चचा बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद ने भी LLB LLM की डिग्रियां हासिल की हैं। खानदान ओवैसी की चौथी नस्ल में कनीज़ फ़ातिमा ने आला तालीम में कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद दक्कन के नाम को रोशन किया है। वो हैदराबाद दक्कन की सबसे कम उम्र मुस्लिम बैरिस्टर लड़की का एजाज़ हासिल करने में भी कामयाब हुई हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की साहिबजादी बैरिस्टर कनीज़ फ़ातिमा ओवैसी ने 6 साल की सख्त मेहनत और जद्दोजहद के बाद LLB LLM और बार का इम्तिहान कामयाब किया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट अकबर बाग में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में पेश आई डकैती की वारदात का CCTV फुटेज वायरल हो रहा। वाज़ेह है कि अकबर बाग के केशवा ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश लुटेरों ने घुसकर वहां मौजूद शॉप के मालिक महमूद के फर्जंद रहमान पर खंजर से कातिलाना हमला करके तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मालियाती तलाई जेवरात लूट कर राह फरारी इख्तियार की थी। इस दौरान चादरघाट पुलिस ने दुकान के अंदर और बाहर नस्ब CCTV कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया। हमला आवर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में गवर्नर के कोटे के तहत नामजद 2 अरकान कौंसिल पर प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के तकर्रुर को चैलेंज करने वाले केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस जय अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दासुजो श्रवण कुमार और किरा सत्या नारायणा की तरफ से अलहदा तौर पर दायर दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी, जिसमें गवर्नर के कोटे के तहत MLC की तकर्रुरी के लिए साबिका KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। समाअत में श्रवण की जानिब से सीनियर वकील सोंधी ने अदालत को बताया कि श्रवण की नामजदगी को सियासी वाबस्तगी करार देते हुए गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा प्रोफेसर कोदंडाराम के नाम को मंजूरी दे दी, जबकि कोदंडाराम एक सियासी जमात के सदर हैं और अदालत में पेश किए जाने हलफनामे में खुद कोदंडाराम ने इसका एतराफ किया है, इसलिए कोदंडाराम की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाए। अदालत में काफी देर तक श्रवण के वकील ने मुख्तलिफ दलाइल पेश किए। बाद अदालत ने कहा है कि दूसरे दरख्वास्त गुजार सत्यनारायणा के वकील अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे। अदालत ने इस केस के फरकीन गवर्नर के दफ्तर के साथ प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान को अपने मौक़िफ़ को तहरीरी हलफनामे के जरिए पेश करने की हिदायत थी।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जम्मू के रणबीर सिंहपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू में आरएसपुर सेक्टर में करीब 5:30 बजे पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। उन्होंने कहा है कि वहां मौजूद जवानों ने पाकिस्तानी फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। उनका कहना था कि फायरिंग का ये सिलसिला 6:15 बजे तक जारी रहा। तर्जुमान ने बताया कि इस वाक़े के बाद सरहद पर फौज को अलर्ट पर रखा गया। बता दें कि बैनुल-अक़वामी सरहद पर यह वाक़या करीब 3 महीनों के खामोशी के बाद पेश आया। हिंदुस्तान और कतर ने बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मालियत और टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कतर के दौरे पर पहुंचे, उन्होंने कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मालियात और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और खित्ते और उसके इर्द गिर्द अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एजाज में अशाइया का एहतमाम भी किया। इससे पहले जब मोदी मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के बाद अबू धाबी से दोहा पहुंचे तो हवाई अड्डे पर कतर के उमूर खारिजा के वजीर ममलिकत सुल्तान बिन साद अल मौरिकी ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर ममलिकत में जुमेरात 22 फरवरी को सरकारी तातील होगी, जबकि जुमा और हफ्ते को मिला लिया जाए तो ये तातीलात सरकारी मुलाजमीन के लिए 3 दिन पर मुश्तमिल होंगी। फरवरी 1727 को इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने पहली सऊदी रियासत कायम की थी, जिसके बाद से हर साल 22 फरवरी को यौम तासीस के तौर पर मनाया जाता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।